जिस घर में कभी उस बच्चे के जन्म पर मिठाई बांटी गई हो, जिस बच्चे को बुखार आने पर पूरी रात माँ ने जागकर देखा हो, जिस बच्चे की पहली बार चलने पर परिवार मुस्कुराया हो, जिस बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए परिवार ने सपने जोड़े हों, वही बच्चा एक दिन परिवार की इज्जत के लिए खतरा कैसे बन सकता है। एक बेटी जिसे घर की लाडली कहा गया हो, वह अचानक से बदनामी कैसे बन जाती है। एक बेटा जिसके लिए माँ ने दुआएं मांगी हो, वह अचानक से परिवार का सर झुकाने वाला कैसे बन जाता है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ऑनर किलिंग क्यों होती है, सवाल यह भी है कि उससे पहले उन घरों में क्या क्या टूटता है। बातचीत टूटती है, भरोसा टूटता है, सुनने की क्षमता टूटती है और धीरे धीरे इंसानियत भी टूट जाती है। इसलिए ऑनर किलिंग रोकने के लिए अपराधी को सिर्फ सजा देना काफी नहीं है। सजा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उस सजा उस घटना के बाद आती है जब किसी की जिंदगी जा चुकी होती है। हमें तो बदलाव वहां चाहिए जहां हिंसा से पहले डर जन्म ले लेता है। आज हम बात करेंगे उन 5 स्तरों की जहां बदलाव आए बिना ऑनर किलिंग जैसी सोच को खत्म नहीं किया जा सकता। चलिए समझते हैं इन 5 स्तरों को। ऑनर किलिंग रोकने का सबसे पहला और सबसे जरूरी जो स्तर है वो है परिवार। क्योंकि सच यह है कि बच्चा सबसे पहले समाज से नहीं डरता, वह अपने घर की प्रतिक्रिया से डरता है। उसे डर लगता है कि अगर मैंने घर पर बताया तो क्या होगा। माँ रोएगी, पिता गुस्सा होंगे, भाई मारेंगे, रिश्तेदार बीच में आएंगे, मेरा फोन छीन लिया जाएगा, मुझे घर से निकाल दिया जाएगा या मुझे घर में बंद कर दिया जाएगा। और जब घर जो सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, जब डर की जगह बन जाती है तो अक्सर ऐसे में उस घर के बच्चे सच बोलना बंद कर देते हैं। वो छिपाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं। कभी सही लोगों के पास चले जाते हैं तो कभी गलत लोगों के बीच में फंस जाते हैं। और ऐसे में परिवार फिर कहता है, बच्चे ने हमें बताया क्यों नहीं, हमसे तो बात ही नहीं की। यहाँ पर परिवार को समझना होगा, आपके बच्चे ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसे सुना नहीं जाएगा, उसे जज किया जाएगा, उसे डांट पड़ेगी। और यहीं पर पहला बदलाव चाहिए होता है। परिवार को समझना होगा कि बच्चे की पसंद से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन बच्चे की आवाज छीन लेना आपका अधिकार नहीं है। आप पूछ सकते हैं, वह इंसान कैसा है, तुम दोनों कितने मैच्योर हो, तुम दोनों कैसे मिले, क्या यह फैसला समझदारी से लिया गया है, क्या तुम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी समझते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन यह कहना कि अगर ऐसा किया तो हमारा तुमसे रिश्ता खत्म, हमारी नाक कट जाएगी, तुमने हमें मार दिया, तुम हमारे लिए मर गए, ये सब बच्चे के मन में बहुत गहरे स्तर पर डर पैदा कर देते हैं, जो उसे उसके ही घर से इमोशनली तौर पर दूर कर देते हैं। कई पेरेंट्स कहते हैं, हम तो अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। बिल्कुल, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता होती है, लेकिन कई बार वही चिंता सोसाइटी के डर से मिलकर अक्सर कंट्रोल बन जाती है। और फिर पेरेंट्स को लगता है कि हम बचा रहे हैं, लेकिन बच्चे को महसूस होता है कि मुझे कैद किया जा रहा है। और इसी फर्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बचाना और बांधना 2 अलग अलग चीजें हैं। समझाना और डराना अलग अलग चीजें हैं। मार्गदर्शन करना और नियंत्रण करना 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई लड़का या लड़की घर में आकर अपने पेरेंट्स से अपनी पसंद के बारे में बात कर रहा है तो वह उस परिवार की इज्जत पर हमला नहीं कर रहा होता है। शायद वो पहली बार अपनी जीवन की बहुत ही पर्सनल बात अपने पेरेंट्स के सामने रख रहा होता है। उस पल अगर आप चिल्ला देंगे तो अगली बार वह बच्चे सच नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे, हमें समय दो, हमें समझना है, हमें मिलना है, हम गुस्से में फैसला नहीं लेंगे, तो शायद एक जान बच सकती है।
फैमिली लेवल पर सबसे बड़ा बदलाव यही है कि बच्चे को यह भरोसा होना चाहिए कि मेरे घर में मेरी बात सुनी जाती है, चाहे वो उस बात से सहमत हो या ना हो। जिस घर में बातचीत की संभावना होती है, अक्सर उन घरों में ऐसी हिंसाएं नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरे स्तर की, वो है स्कूल और एजुकेशन। अपने यहाँ अक्सर बच्चों को बचपन में ही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाओ, कंपटीशन कैसे किया जाता है, अच्छा करियर बनाओ, अच्छी नौकरी लो, परिवार का नाम रोशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर आओ। लेकिन अक्सर इमोशनल एजुकेशन नहीं दी जाती। उन्हें नहीं सिखाया जाता कि गुस्से को कैसे संभालना है, असहमति को कैसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्शन को कैसे समझना है, प्रेम और अट्रैक्शंस में क्या फर्क होता है, किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, कंसेंट और बाउंड्रीज क्या होती हैं। और ऐसे में जब एक बच्चे को इमोशनल एजुकेशन नहीं मिलती है तो वही बच्चे बड़े होकर डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीख पाते हैं। फिर कोई रिजेक्शंस को, किसी लड़की की चॉइस को वो अपना अपमान समझ लेते हैं। अक्सर परिवार अपने ही बच्चे के प्रेम को अपनी हार समझ लेता है। अगर उनके बच्चे उनकी जाति से बाहर किसी को अपना जीवन साथी चुन लेते हैं तो वो उसे अपनी पर्सनल इंसल्ट मान लेते हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से यह सिखाया ही नहीं गया है कि दूसरे इंसान की स्वतंत्रता का भी मूल्य होता है। हर इंसान इंडिविजुअल होता है, हम सब एक समान है। स्कूल में अगर बच्चों को यह सिखाया जाए कि किसी की चॉइस आपसे अलग हो सकती है तो शायद आने वाली पीढ़ियां कम हिंसक होंगी। स्कूलों में बच्चों को सिखाना होगा कि प्रेम कोई फिल्मी जुनून नहीं है, प्रेम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्रेम में एक दूसरे के प्रति डिग्निटी होती है, प्रेम में रिस्पेक्ट होती है, प्रेम में पेशेंस होता है, प्रेम में कंसेंट होती है। प्रेम में यह भी समझना होता है कि प्रेम दोनों के बीच में एक आपसी और गहरी रिलेशंस होता है। और दूसरी ओर पेरेंट्स को भी इमोशनल एजुकेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों की भावनाओं को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी भावनाओं को भी कभी समझा नहीं गया था। उनसे भी हमेशा यही कहा गया था, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर की इज्जत सबसे ऊपर है। इसलिए स्कूल सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि समाज को भी बदल सकता है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में सिर्फ मार्क्स की बात ना हो, बच्चों की इमोशनल सेफ्टी की भी बात हो, जेंडर रिस्पेक्ट की बात हो, कंसेंट की बात हो, तो बड़े होकर वो प्रेम को अपराध नहीं समझेंगे बल्कि जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास समझेंगे। और ऐसे में समाज में, देश में हिंसा कम हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे स्तर की, पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑनर किलिंग अचानक से नहीं होती, अक्सर उससे पहले कई संकेत मिलते हैं, धमकियां मिलती हैं, फोन छीन लिए जाते हैं, बच्चों को घर बंद कर दिया जाता है, किसी के साथ जबरदस्ती की जाती है, कपल्स को फॉलो किया जाता है, पंचायत या रिश्तेदारों का प्रेशर डालते हैं। और ऐसे में कई बार एडल्ट कपल पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और कहता है कि हमें खतरा है। और ऐसे में अक्सर ऐसे कई मामले सुनने को मिल जाते हैं जहां पर पुलिस इसे पर्सनल मैटर कहकर स्टार्टिंग में उसे सीरियसली लेना बंद कर देती है। यहाँ पर गलती उन पुलिस कर्मियों की नहीं होती क्योंकि वो भी उसी समाज का हिस्सा होते हैं, उसी सोच से पले बड़े होते हैं। तो इसलिए अक्सर उन्हें लगता है कि ये उनके जो बच्चे जो एडल्ट आए हैं वो गलत काम करते हैं, आजकल गलत चीजों में फंसे हुए होते हैं, प्रेम करना उनके लिए भी गलत होता है। और ऐसे में वही पुलिस स्टेशन पुलिसकर्मी कह देते हैं कि घर जाओ, परिवार से बात करो, माँ बाप बुरे थोड़ी ना होते हैं, या डोमेस्टिक मैटर है। तो सोचिए उस समय उनके पास जाने के लिए, सेफ्टी के लिए क्या रास्ता होगा। हर फैमिली मैटर जरूरी नहीं है कि वो सेफ ही होता है, कई बार फैमिली मैटर ही लाइफ का सबसे बड़ा खतरा बन चुके होते हैं। पुलिस सिस्टम को यह समझना होगा कि ऑनर बेस्ड थ्रेट कोई छोटी बात नहीं है। यह कोई सिर्फ लड़का या लड़की, कोई एडल्ट का, किसी युवाओं का, आज की जनरेशन का मामला नहीं है, बल्कि ये एक सेफ्टी इशू है। यह लाइफ और लिबर्टी का मामला है। पुलिस स्तर पर बदलाव बहुत ही प्रैक्टिकल होने चाहिए।
कंप्लेंट को सीरियसली लेना चाहिए। कपल्स की एज और कंसेंट को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। थ्रेट देने वालों की पहचान करना चाहिए। इमीडिएट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सेफ शेल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। लीगल एड से जोड़ना और सबसे जरूरी, विक्टिम को वापस उसी के घर नहीं भेजना, क्योंकि वहीं से सबसे बड़ा खतरा होता है और कई बार यही एक बड़ी गलती हो जाती है। सिस्टम ने डर को सीरियसली नहीं लिया होता है और ऐसे में ऐसे बच्चे ऑनर किलिंग के शिकार हो जाते हैं। पुलिस स्तर पर बदलाव, ऐसे में हमारी कानून व्यवस्था को समझना होगा कि जब कोई युवा आपके पास हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी पहले से डरे हुए होते हैं। अगर वहाँ भी उन्हें जजमेंट, सेम या ब्लेम की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो लोग टूट जाते हैं। पुलिस का एक सेंसिटिव सेंटेंस भी लाइफ सेविंग हो सकता है। आप सेफ हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। अगर आप एडल्ट हैं और आपकी कंसेंट है तो आपका अधिकार प्रोटेक्टेड है। हम आपके थ्रेड को रिकॉर्ड करेंगे, हम आपको सेफ जगह पर भेजेंगे। कभी कभी प्रोटेक्शन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि एक भरोसेमंद सिस्टम से भी मिलता है। इसलिए हमें पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी इमोशनल एजुकेशन की, बदलाव की, सोच की बहुत जरूरत है।